नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के उस रूप के बारे में जो इतने महीनों बाद अब पश्चिम बंगाल में फिर से जाग उठा है। दरअसल 16 महीने बाद बीजेपी की इकाई फिर से पश्चिम बंगाल में जागी है। ऐसा प्रदर्शन हुआ है कि देखने वाले अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छूट गए, जिसमें सरकार ने भी विरोध करने की कोशिश की। अब यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, विशेष ट्रेन हायर की गई जो बीजेपी के अलग अलग जो स्थान पर कार्यकर्ता रहते हैं उन्हें इकट्ठा करने की, और वहाँ की सरकार ने इसको रोकने की पूरी कोशिश की। यानी कि टीएमसी ने पूरी कोशिश की। यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, पथराव हुए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है और बीजेपी ने कहा कि टीएमसी के ने किया है। पर यहाँ पर जो बड़ी बात है, ये जो प्रदर्शन है, इससे एक और वाक्य की याद आ जाती है। कई दशकों पहले 21 जुलाई 1993 का जो प्रदर्शन था वो याद आता है। उस समय ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। उस समय पर जो प्रदर्शन हुआ था उसे रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार, यानी कि उस समय सीपीएम की सरकार थी, ज्योति बासु की मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी। उस समय पर भी यही हुआ था। पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी, 50 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे। और उसी प्रदर्शन में घायल हुई थी ममता बनर्जी, जिसके बाद उनका राजनीतिक कैरियर संवरता ही चला गया। जिसके बाद हम बात करें, उस समय जो गृह मंत्री थे वो थे एसबी चौहान। वो दिल्ली से कोलकाता आए और उन्होंने जो यहाँ की सरकार थी ज्योति बासु से इसकी जांच की बात की। तो ज्योति बासु ने कहा कि ऐसा कोई भी ज़रूरी काम हमें नहीं लगता कि इसकी जांच होनी चाहिए। और यहाँ तक कि ये भी बात बोली थी कि पुलिस वालों ने जो किया सही किया, बिल्कुल सही किया। यहाँ पर इतने लोगों की जानें गई और उसके बावजूद पुलिस वालों ने अच्छा काम किया है। इसके बाद दबाव जब बढ़ा तो इंक्वायरी हुई। रिपोर्ट क्या थी उस इंक्वायरी की, वो आज तक किसी को भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो तब उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, जिसके बाद उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जिनका नाम था सुशांत चट्टोपाध्याय, उनके नेतृत्व में एक आयोग का गठन हुआ। जिसके बाद 2014 में रिपोर्ट दी गई और इसकी तुलना की गई जलियांवाला बाग कांड से, इसकी तुलना की गई। वहीं गवाही के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी बुलाया गया, अधिकारियों को भी बुलाया गया। और अधिकारियों से पूछताछ जब की गई तो अधिकारियों ने कहा कि इसकी पूरी रिपोर्ट गायब हो गई थी, जो यहाँ पर केंद्र है लाल बाजार, यहाँ से गायब हो गई थी। तो राजनीति में आपने एक कहावत सुनी होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब यहाँ पर यही हो रहा है, यही होना है। अब ममता बनर्जी के सामने प्रदर्शन है बीजेपी का। इसके अलावा जिस तरह मई 2021 में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उसके बाद जिस तरह टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, यानी टीएमसी ने जिस तरह अत्याचार किए लोगों पर, वो सभी के सामने है। कहीं हत्या हुई, बलात्कार हुए, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें। अब यहाँ पर स्थिति ये हो गई कि लोगों को यहाँ से छोड़कर शरण लेनी पड़ी दूसरे राज्यों में जाकर। वहीं दूसरी तरफ इन सब चीज़ों का असर कोई भी नहीं हुआ ममता बनर्जी पर, कोई भी असर इसके बाद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जांच के आदेश दिए, सीबीआई की जांच भी चल रही है। पर असर कब हुआ? बड़ा असर जब हुआ, जब नोटों के बंडल मिले पार्थ चटर्जी के यहाँ से, जो कि ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। उनकी जो सहयोगी थी, उनकी फ्लैट से नोटों के बड़े बड़े बंडल ईडी ने बरामद किए। इसके अलावा उसके बाद जो अनुव्रत मंडल है उनकी गिरफ्तारी हुई। पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल, जो कि दाहिने बाइने हाथ माने जाते थे ममता बनर्जी के, अब उनके दोनों दाहिने और बाइने हाथ कट चुके हैं और वो जेल जा चुके हैं। इसके अलावा अब गिरफ्तारी का सिलसिला यूं ही जारी है, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो ही रही है। वहीं दूसरी तरफ
जो अभिषेक बनर्जी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं जिनका नाम है मेनका गंभीर, उनको ईडी ने रोक लिया। एयरपोर्ट पर थाईलैंड जा रही थी, ईडी ने रोक लिया और उन्हें विदेश जाने से इनकार कर दिया और जांच के लिए, पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस भी बुलाया। वहीं दूसरी तरफ एक और चिंता, कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके 6 रिश्तेदारों को एक नोटिस दिया, यानी कि कहा कि आप अपनी संपत्ति का जो पूरा ब्यौरा है उस पर उसका एक शपथ पत्र जो है दाखिल कीजिए कोर्ट में, इस पर सुनवाई होगी। और यह जो कोर्ट ने कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा, ये कहा एक याचिका के जवाब के रूप में एक याचिका वहां पर दाखिल की गई थी कि भाई यहाँ पर इनकी जब से सत्ता आई है उसके बाद इनके इन 6 रिश्तेदारों की संपत्ति में इजाफा हो रहा है। वहीं सबसे ज़्यादा इजाफा तो जो चिटफंड घोटाला हुआ था उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो इस पर जांच होनी चाहिए। तो यही चीज़ थी। इनके जो 6 रिश्तेदार हैं उनको ये बोल दिया गया कि आप अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा शपथ पत्र के रूप में कोर्ट में जमा कराइए। 2015 के चुनाव में भी चिटफंड घोटाले को या फिर इस मामले को बीजेपी ने उठाने की कोशिश की थी, पर उस समय पर ममता की छवि ऐसी थी, चाहे कोई कुछ भी बोल ले उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो अब पिछले 40-45 सालों से जो माहौल पश्चिम बंगाल का देखा जा रहा है कि किस तरह वहाँ पर हिंसा होती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि हिंसा जो विपक्षी होते हैं वो करवाते हैं, जो सत्ता में पार्टी होती है उसको बदनाम करने के लिए, पर यहाँ पर तो सत्तारूढ़ दल ही हिंसा करवाते हैं अपना डर बनाने के लिए। यहाँ पर हिंसाएं करवाई जाती हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, पिछले 40-45 सालों का इतिहास रहा है, चाहे वो ज्योति बसु की सरकार रही हो या फिर बुद्धदेव की सरकार रही हो या सरकार रही हो ममता बनर्जी की, टीएमसी की, पर यहाँ पर इसी तरह हिंसा करवाई गई है और लोगों को सताया गया है। वहीं मंगलवार को जो यहाँ पर हुआ हावड़ा में, यानी कि कलकत्ता में जो हुआ, लोग भारी मात्रा में सड़कों पर उतर आए। लोग पूरे पश्चिम बंगाल में इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरे पश्चिम बंगाल से कहीं से ज़्यादा कहीं से कम लोग आए थे और जो प्रदर्शन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ पर सड़कों पर जो मंजर देखने को मिला उससे ये तो साफ हो गया कि लोगों के मन से ममता बनर्जी का डर अब निकल चुका है। ममता बनर्जी का जो डर यहाँ पर बना हुआ था अब वो बिल्कुल लोगों के मन से निकल चुका है। तो मई 2021 के बाद जो लोगों को लग रहा था कि बीजेपी यहाँ पर वापस नहीं आएगी, तो वो अब गलत साबित हो रहा है। अब साल 2021 में जिस तरह 18 सीटें मिली, 18 जो सीटें मिली थी, उसके बाद अब लग रहा है कि और कितनी और मिल सकती है, यहाँ पर और भी ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी और बाकी लोगों का ये प्रदर्शन के द्वारा उनकी जो भावनाएं हैं वो सारी स्पष्ट हो गई हैं। अब जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 में अगले साल पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। पहले लग रहा था कि जो बीजेपी है वो वॉकओवर दे देगी टीएमसी को, पर ऐसा अब नहीं होगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। वहीं इस प्रदर्शन से सभी जो विपक्षी दल थे उनको लगता था कि भाई भ्रष्टाचार इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, ये तो ऐसे ही है, पर भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने का कितना बड़ा असर यहाँ पर पड़ा है ये देखने को मिलता है। इस प्रदर्शन से साफ हो गया है कि लोगों के मन में इस सरकार के खिलाफ कितना जहर अब भर चुका है और बीजेपी यहाँ पर जीतेगी, ये सभी चीज़ें अब साफ हो गई हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।